Okay. We've already spoken about phylum Porifera, phylum Coelenterata, and phylum Ctenophora. Right. The next two phylums that we are discussing in this video are the helminth, right? Platyhelminth and aschhelminth. Right. Helminth का मतलब होता है worm. So both the phylums that we are discussing here are essentially worms. Platy is flat. So what does that tell us? That this is dorso-ventrally flat structure, यानी चपटा, flat worms बोलते हैं इसको. Aschhelminthus यानी asch का मतलब होता है round. So they will have a cylindrical type of a body. ठीक है ना? So platyhelminth flat worms and aschhelminthus means round worms. So पहले हम लोग platyhelminth और उसके बाद aschhelminth. डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, पहला ही स्टेटमेंट आ गया एकदम, यानी डॉर्सली वेंट्रली दोनों तरफ से चपटा, फ्लैट. हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. लीफ और रिबन लाइक बॉडी, राइट? लीफ भी अगर आपने देखा रहेगा, डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर, अनसेगमेंटेड, no segmentation present, and covered by a cuticle. See, when you are talking about worms, majority of these worms you find them as parasitic structures. They are parasites, and most of them are endoparasites. They are parasites inside the body, right? Like for Ascaris, for example, Ascaris जो है वो अपने body के अंदर मिलेगा. Ascaris is inside us, right? So Ascaris endoparasite है. For a parasite to survive inside the body of the host require certain characteristics, right? अब यहां पर है it is covered by a cuticle. अब cuticle जो होता है ना वो बहुत tough होता है. See, if the worm is inside the body of the host, right? So host के digestive enzymes उस पर act करेंगे, तो अपने आप को वो डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए उसके पास ये क्यूटिकल है, राइट? सो आगे वो 2-3 पॉइंट्स है आगे, आई टेल यू. फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो फ्रॉम डिप्लो वी आर मूविंग टू ट्रिप्लो, राइट ना? टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्ट था, अब हम ट्रिप्लो पे आ रहे. मतलब कौन सा लेयर ऐड हुआ है अभी? एंडो और एक्टो दोनों के बीच में आ गया मीजोडर्म. एंड असीलोमेट एनिमल्स, असीलोमेट एनिमल्स, मीजोडर्म प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म डिवाइड नहीं हो रहा है, मीजोडर्म इंटैक्ट है. मीजोडर्म के स्प्लिट होने से सीलम बनता है. सो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल दिया है यानी सीलम का प्रेजेंस, यानी आइदर असीलोमेट या सूडो या सीलोमेट होना चाहिए, राइट? असीलोमेट दिया है इसका मतलब डेफिनेटली ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए. अगर असीलोमेट दिया है मतलब डेफिनेटली सीलम नहीं है, मतलब मीजोडर्म है, और मीजोडर्म है मतलब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो टिश्यू लेवल से अब हम लोग आ रहे हैं ऑर्गन लेवल. सो अंडरस्टैंड दैट फाइलम टीनोफोरा से लेके फाइलम प्लैटीहेल्मिंथ ना एक बड़ा जंप है. डिप्लोब्लास्टिक से एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो रहा है, राइट? सीलम जैसा कुछ भी नहीं था, अब जो है वो असीलोमेट आ रहा है, और टिश्यू लेवल से इट इज कमिंग टू ऑर्गन लेवल नाउ, right? So we can see all these changes in platyhelminth. These are mostly endoparasites. What do you mean by endoparasites? Found inside the body of the host. Hooks and suckers. Look at this. Can you see this hooks and suckers present? Right ना? ये आप देख सकते हो माउथ के तरफ hook and sucker. ये sucker है और these are the small hooks present. Now these are used फॉर पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट. अब वो हुक सकर से क्या करेगा? अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइनिंग के अंदर वो अपने आप को अटैच कर लेगा, राइट? एंड दे विल बी फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम डिओडोनम के आगे, डिओडोनम में या डिओडोनम के आगे. सी डिओडोनम तक पहुंचते पहुंचते फूड डाइजेस्ट हो जाता है,
मेजॉरिटी डिओडेनम में ही डाइजेस्ट होता है. यू स्टडीड न्यूट्रिशन, right now. So if it is hiding itself, it is attaching itself in the lower part of the alimentary canal, यानी उसको already digested food मिल रहा है. So it does not need to break down the food. वो absorb तो करेगा, parasite है, ठीक है ना. So अब tell me उसका digestive system कैसे developed होगा, well developed होगा या poorly developed होगा. Poorly, उसको जरूरत ही नहीं digestive system का, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है उसको, राइट. प्लीज अंडरस्टैंड, ये देखो क्या लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट जनरली, इट डज नॉट रिक्वायर वन, बिकॉज ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है उसको होस्ट से. सो अनदर फीचर ऑफ अ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा. फ्लैटवर्म्स शो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब only one opening, mouth and anus, one opening, digestive system incomplete. Digestive system is absent if present. अगर कोई species में present हुआ तो it is incomplete with only one opening called mouth. Specialized cells called flame cells or protonephridia or solenocytes help in osmoregulation and excretion. Excretion में आया था फ्लैटवर्म्स, प्लैटीहेलमिन्थिस में प्रोटोनेफ्रीडिया इज प्रेजेंट. सो यहाँ पे पता चला कि प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, वहां भी था फ्लेम सेल्स, बट यहाँ पे और एक टर्म मिला, सोलेनोसाइट्स. सोलेनोसाइट्स. सो फ्लेम सेल्स आर आइदर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया और अब देखो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहां पर यू आर हैविंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. सो अब प्रोटोनेफ्रीडिया भले ही रूडिमेंट्री होगा, राइट ना, भले ही छोटा सा होगा, बट इट इज एन ऑर्गन डेवलपिंग स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, ओके. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट. अभी वो हुक सकर से अटैच्ड है, बैठे बैठे खाना मिल रहा है उसको, राइट ना. सो इट डज नॉट नीड टू ट्रैवल एनीवेयर. सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट. It does not require any coordination. So sense organs are also absent. Nervous system is in the form of a nerve ring and nerve cord. Right? जो पिछला nervous system था हम लोग को क्या दिखा था, वो nerve net, स्नाइडेरिया में, सीलेंट्रेटा में nerve net. बट यहां पर एक nerve ring और nerve cord. Right? यही nerve ring आगे जाके जो है वो it will develop as a brain. इन लाइन ऑफ एवोल्यूशन आगे जाके नर्व कॉर्ड इज लाइक योर स्पाइनल कॉर्ड. अब ये एकदम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डेवलपमेंट है, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. हर्माफ्रोडाइट, देखो अभी तक 14 में से ये 4 में से 3 तो हर्माफ्रोडाइट कर लिए हम लोग ने. फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस. Some members like planaria possess high regeneration capacity. Right now, if you cut a planaria into two, both the individual parts will develop as separate planaria. Right now, so you've got regeneration capacity बहुत high रहता है. We see some amount of regeneration capacity in a little higher organisms also. Right now, do we see that in case of lizards? Lizards में tail काट दो, तो does the tail regenerate? Yes. Right now, so lower organisms में कुछ lower regeneration capacity high होती है. Right? अपने में भी regeneration capacity. Don't look surprised. Right? When we cut the hair, does the hair regenerate? Right? Now, does the nail grow back again? So that is, thoda level of regeneration also that we have. So we have tapeworm, liver fluke, planaria, and Dewgesia as examples of Platyhelminthes. Do we have class here? Yes, we do have some classes here. Again, Dewgesia, liver fluke is called as fasciola. Right now, liver fluke is fasciola. Blood fluke is called as schistosoma. ये SCH आना चाहिए. Right now, spelling थोड़ा सा गलत हो गया है. Schistosoma, that is blood fluke. Taenia solium, pork tapeworm, and Echinococcus is dog tapeworm. Right now, यहाँ पर tapeworm दिया था, खाली Taenia दिया था. So they are basically talking about pork tapeworm, Taenia solium. Right? So you just can make some additional notes with the help of these points, please. ठीक है? So that is
platyhelminthes, ये देखो यहाँ पर फीचर्स ऑफ पैरासिटिक platyhelminthes, थिक क्यूटिकल है, स्टार्टिंग बताया था मैंने, थिक क्यूटिकल, hooks and suckers for a firm grip in the host body, loss of locomotory sense organs, absence of digestive organs, right ना. ये जो एंडोपैरासाइट्स है ना, उसके अंदर एक सिस्टम बहुत जबरदस्त डेवलप होता है, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सुपर डेवलप्ड, सो दे इनका रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत हाई रहता है. नेक्स्ट इज एस्कहेलमिंथिस. एज आई सेड, एस्कहेलमिंथिस का मतलब क्या होता है? राउंड वर्म्स, राइट. लेट्स चेक. Body of Aschelminthes is circular in cross section. So when you cut horizontally, you will find they are circular. They may be aquatic or terrestrial, right? You could find some of the organisms as terrestrial also. Free living or parasitic, either on plants or animals. They could be parasite on plants, they could be parasite on animals. Organ system level of organization, right? So platyhelminth जो organ था, अब यहाँ पे भी organ system है. Bilaterally symmetrical है. Triploblastic, but it is pseudocoelomate now. Right? Platyhelminthus was acoelomate. This is pseudocoelomate. Pseudocoelomate का मतलब क्या होता है? मीजोडर्म डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. कहीं कहीं पूरे पूरे पैचेस रह जाते हैं मीजोडर्म के. सो एक कैविटी, बट इट्स अ फॉल्स कैविटी विच इज क्रिएटेड. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज pseudocoelom. Aschelminthes is the only category, right now, in pseudocoelomate. Body has a tough resistant cuticle. We know why. Has longitudinal muscles but no circular muscles, right? अब endoparasite है तो traveling कम है लोग का. Body plan is tube type, tube within tube type. So by default your conclusion is alimentary canal is complete. देखो नीचे, alimentary canal is complete, यानी mouth होगा, दूसरी तरफ anus होगा, right? That is when body plan is tube type. I explained you what is tube type. So mouth to anus is one tube, और body wall जो है it becomes the second tube. So that becomes a tube within a tube type body plan. Okay. An excretory tube, protonephridia, removes body waste from the body cavity through an excretory pore. So जो protonephridia अपने पास फ्लैट वर्म में था, वही प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पर भी है. सेक्सेस आर सेपरेट, वो हर्माफ्रोडाइट था, अब ये डाइशियस है. डाइशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, राइट. द डायग्राम इज शोइंग द मेल एंड फीमेल ascaris. The male ascaris is shorter and narrower than the female and has a curved posterior. Please, this is not the curve. They are talking about this curvature in the posterior, please. Right? ये straight है. We're talking only about this curved posterior. Please, please don't ask this question कि sir ये भी तो curved है तो why not here, please. So it has a pair of pineal setae for copulation. If you can see a little more closely in the diagram, you will see some structures attached at the last end of the male ascaris, that is pineal setae. The female ascaris is relatively longer, as you can see it is longer and broader, having straight posterior. इसका posterior, can you see यहाँ पे curvature? नहीं, there is no curvature at the end here. This is a curvature at the end here, right? Without pineal setae. यहाँ पर pineal setae present है, यहाँ pineal setae absent है. Fertilization is internal, that is inside the female, यानी gametes will be deposited from the male into the female, and development may be direct or indirect, again depending on the species. I told you phylum बड़ी category है, उसमें बहुत सारे species आएंगे, तो some of them can have direct development, some of them have indirect development. Examples we have is Ascaris lumbricoides, roundworm, Wuchereria bancrofti, filaria worm, right now, which causes filariasis, elephantiasis, elephant foot. Ankylostoma duodenale, hookworm, and Dracunculus medinensis, which is the guinea worm, right? यहाँ पर I have given you the alternative names as well as the full name. The reason being, sometimes they use the first initial and describe the organism. तो कभी कभी ये W bancrofti मिलता है.
So you might get a little misled by that, or A. duodenal. So good, it is better that you know the full name. For your benefit, I have given the difference between the male and the female Ascaris also here separately with the diagram here, please. Right. So that is about platyhelminth and aschelminth. Clear, please? Okay.